हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। इससे पहले यहाँ पे हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे कंप्लीट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, माय डियर स्टूडेंट्स, with respect to general organic chemistry, here we are going to start electronic displacements in a covalent bond. Minded, my dear students, electronic displacements in covalent bonds, these are with respect to electronic displacements means movement of electrons. We have to discuss four topics: inductive effect, second one is resonance effect, third one is hyperconjugative effect, and fourth one is electromeric effect. First three are permanent effects, and this one, electromeric effect, is temporary. Because in case of, we will discuss these very effects: inductive, resonance, hyperconjugative, as well as we will discuss electromeric effect. But remember that temporary effect, why it is temporary? यहाँ पे attacking reagent जरूर मस्ट होना चाहिए। अटैकिंग रिएजेंट, अगर अटैकिंग रिएजेंट रिएक्शन में नहीं है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एब्सेंट है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज टेम्परेरी। देयर is the presence of, there must be the presence of an attacking reagent. Now, electronic displacement with respect to inductive effect, with respect to inductive effect, देख लीजिए my dear students, यहां पे मैं एक एग्जाम्पल पहले आप लोगों को दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए कार्बन चेन, दिस इज ए कार्बन चेन। इस कार्बन चेन के एंड में एक्स ग्रुप है, एक एक्स ग्रुप है। दिस इज द एनी ग्रुप। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट if this very X is more electronegative in character than carbon, more electronegative in character than carbon, this very X will develop a del negative charge, this very carbon will develop a del positive charge. मैं यहां पे कह रहा हूं, अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन है, कार्बन चेन के एंड में या बीच में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर डिस्कसिंग एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। अगर यहां पे कार्बन चेन के एंड में कोई एक्स ग्रुप है, दैट वेरी एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन, दैट एक्स will attract the sigma electrons. This is the sigma electron towards it. That is why a partial negative charge will develop over it and a partial positive charge will develop over this very carbon atom. This is carbon number 1. This is carbon number 2. This is next to carbon number 1. जब ये X इस कार्बन नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, इफेक्ट यहां पे भी पड़ जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना C1 पे। दैट इज व्हाई मैं यहां पे लिखूंगा डबल डेल पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो जाएगा। मतलब यहां पे जहां का पॉजिटिव चार्ज, कार्बन नंबर 2 का पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 1 से कम है, और विच इन टर्न यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव, ट्रिपल डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दैट मीन्स कार्बन नंबर 3 का पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 से कम होगा, विच इन टर्न इज लेस देन कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 पे ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि एक्स उसके बगल में है, नेक्स्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, the carbon number 1 which is present in the carbon chain, which is present in the carbon chain. This very X, when it is more electronegative in character than the carbons which are present in the carbon chain, we will say that it is electron withdrawing group, EWG, electron withdrawing group. What is electron withdrawing group?
It is a group which attracts the electrons towards itself. Attracts electrons. Electrons. Now, for example, मेरे पास एक और कार्बन चेन है. यहां पे कोई ग्रुप लगा होगा Y. This very Y, अगर यहां पे X ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, अगर यहां पे Y ने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे दिए, कार्बन नंबर 1 को दे दिए, यहां पे कार्बन नंबर 2 है, यहां पे कार्बन नंबर 3 है. Y ने कार्बन नंबर 1 को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, यहां पे इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां पे डेल्टा नेगेटिव. यहां पे उसने ले लिए थे, यहां पे Y ने दे दिए, मतलब यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज. इस कार्बन नंबर 2 पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन डबल डेल नेगेटिव. इस कार्बन नंबर 3 पे भी ट्रिपल डेल नेगेटिव, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज इससे ज्यादा होगा, C2 का नेगेटिव चार्ज C3 से ज्यादा हो. इफेक्ट इस पे पड़ जाएगा. रिमेंबर दैट दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. This is known as electron donating group. If Y will provide electrons to the carbon chain, this is known as electron donating group. That means donates electrons. Donates electrons. Electron withdrawing group attracts electrons towards it. Electron donating group donates electrons. Huh? Now, my dear students, actually here we are discussing inductive effect. We are discussing now. I will give you the definition of inductive effect. It is the partial delocalization. It is the partial delocalization of sigma electrons. Sigma is denoted by this, sigma electrons. It is the partial delocalization of sigma electrons along a saturated carbon chain when an electron withdrawing, यहां पे मैं लिखूंगा विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is present in the chain. This is inductive effect. This is inductive effect. Mind, it is the partial del. Why there is del negative or del positive? यहाँ पे मैं complete negative charge नहीं दिखा सकता हूँ, because it is the partial movement of electrons, but sigma electrons. कहाँ पे? Along a saturated carbon chain. उस carbon chain में जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ sigma bonds होंगे, single bonds होंगे. When it is the partial delocalization of sigma electrons along a saturated carbon chain, जब when an electron withdrawing or electron donating groups are present in the carbon chain. Thus, my dear students, inductive effect is of two types. It is of two types. Inductive effects के दो types. One is minus I effect. One is minus I effect and another is plus I effect. बहुत इजी है. माइनस आई इफेक्ट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक कार्बन चेन में होगा, एक सैचुरेटेड कार्बन चेन में होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन एटम्स जो कार्बन नंबर 1 होगा उस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, व्हेन एन electron donating group is present in a carbon chain, at that very time we will say that it has a plus I effect. Minus I effect, I denotes inductive effect. Minus means electron withdrawing,
Plus means electron donating. Plus I effect, electron donating group will be there, or electron donating groups will be there. Electron minus I effect, electron withdrawing groups will be there. आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट किससे कहते हैं. वहां पे पार्शियल डिलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की एक सैचुरेटेड कार्बन चेन में. कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उस कार्बन चेन में होंगे. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उस इफेक्ट को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो प्लस आई इफेक्ट. नाउ दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट. दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आप लोगों से नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था विद रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग is a stronger acid? Which of the following is a stronger acid? A पार्ट में दिया गया था FCH2 C double bond O OH. B पार्ट Cl CH2 C double bond O OH. Br CH2 C double bond O OH. D पार्ट में I CH2 C double bond O OH. Which of the following is a stronger acid? Which of the following is a stronger acid? देख लीजिए, जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे डिस्कस किया, मैंने कहा बेटा कि when an electron withdrawing group is present at the end of a carbon chain, it indicates us that the electron withdrawing group is more electronegative than the carbon atoms of the carbon chain. That is why it will attract the electrons towards itself and delta negative charge will develop over it. More the electronegativity of the electron withdrawing group, more the electronegativity of the electron withdrawing group, more it has the tendency to attract the electrons, sigma electrons towards it. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट. यहां पे क्वेश्चन है कि इन चार में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. एक और कंसेप्ट यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस किस पे डिपेंड करता है. अगर आप लोगों से कोई कहेगा कि ये इन चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है या इन चारों में से कौन सी स्ट्रॉन्गर बेस है, बेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहे. थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैं दूंगा, लेकिन हम यहाँ पे एसिड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HA एसिड है. एज यू नो, एज पर ब्रोंस्टल-लोरी कंसेप्ट, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एक प्रोटॉन को डोनेट कर लेगा. इट विल डोनेट एज ए प्रोटॉन. When it donate H positive plus यहाँ पे A negative आ जाएगा. This is the proton. Acid is a substance which donates a proton as per Bronsted-Lowry concept. Acid proton donor, base proton acceptor as per Bronsted-Lowry concept. Lewis concept क्या है acids and bases? Base electron pair donor, acid electron pair acceptor. That is base concept. That is Bronsted-Lowry concept. यहाँ पे HA is the acid, it will donate as a proton, and there is the formation of A negative. A negative, that is the anion. That is the anion. Or we can say it is the conjugate base of acid HA. Conjugate base of the acid HA. Remember that the strength of the acid, this is the acid, this is the acid. There is a concept, mind it. There is a concept. The strength of the acid will depend upon the stability of this very anion or the conjugate base. More the stability of the conjugate base or the anion, more stronger will be the acid. More the stability of the conjugate base or anion, more stronger will be the acid. That means हम एक एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसका जो एनायन है आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन, आफ्टर डोनेटिंग द प्रोटॉन, कितना स्टेबल है.
या कंजुगेट बेस कितनी स्टेबल है। अगर वो कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी, दैट एसिड विल हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन। ये कंसेप्ट इस पे अप्लाई करते हैं। नाउ इसको नोट कीजिए माय डियर स्टूडेंट। उसके साथ साथ मैंने ब्रोंस्टर-लोरी कंसेप्ट की डिफिनेशन भी आप लोगों को बताई कि ब्रोंस्टर-लोरी कंसेप्ट हमें क्या कहता है एसिड के बारे में। एज पर ब्रोंस्टर-लोरी concept acid is proton donor, base is proton acceptor। लेविस concept भी यहाँ पे मैंने साथ साथ बताया। as per लेविस concept, base is electron pair donor and acid is electron pair acceptor। यहाँ पे मैं लिखूंगा आफ्टर दैट, इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो। ब्रोंस्टर-लोरी acid H positive donor, base H positive acceptor। Lewis concept acid electron pair मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर। जब एसिड्स बेसिस डिस्कस कर लेंगे वहां पे ये पूरा कंसेप्ट वहां पे डिस्कस कर लेंगे। बेस यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दो लाइन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। दस यहां पे मैंने ब्रोंस्टर-लोरी लेविस कंसेप्ट यहां पे आप लोगों को बताया विद रेस्पेक्ट टू एसिड, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वेरी क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन। और ये कंसेप्ट भी याद रख लीजिए कि एक एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसका जो एनायन, उसकी जो कंजुगेट बेस है कितनी स्ट्रॉन्गर है। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ऑल द फोर आर एसिड्स, ऑल द फोर हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन। जब ये प्रोटॉन डोनेट कर लेगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे जब ये प्रोटॉन -H पॉजिटिव, there is the formation of Cl CH2 C double bond O negative, Br CH2 C double bond O negative, I CH2 C double bond O negative। Mind it, when it ये भी प्रोटॉन डोनेट कर लेगा, ये भी प्रोटॉन डोनेट कर, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है, जब पाएंगे स्ट्रॉन्गर एसिड। अभी मैंने क्या बताया कि these are the conjugate bases। now when they will donate a proton, this is the conjugate base of the acid, 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 this। remember that very conjugate base will be more stable, which contains the more electronegative element। यहाँ पे ये जो ये conjugate base है, नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी। इसके साथ C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ भी C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे देखना है हमें कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट इज दिस वन। दैट इज वाई स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस की ये होगी, सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस ये स्टेबल होगी, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगा। अभी मैंने कहा द मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द स्टेबिलिटी। इसकी ज्यादा होगी, ये मोर स्ट्रॉन्गर होगा। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, दिस विल बी द वीकर एसिड, दिस विल बी द वीकर एसिड। माइंड इट। नाउ ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये ऑर्डर याद रख लीजिए, -I इफेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, याद रख लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या -I इफेक्ट ऑर्डर है। देख लीजिए सबसे ज्यादा N पॉजिटिव F3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इससे कम होता है N पॉजिटिव R3, इससे कम N H3 पॉजिटिव, इससे कम NO2,
single bond NF3, single bond NR3. That means that will be attached to the carbon chain. ये भी carbon chain को attach होगा, ये भी carbon chain को attach होगा. C triple bond N. इससे कम C double bond O H aldehydes. इससे कम C double bond O single bond ketones. इससे कम carboxylic acids. इससे कम fluorine, chlorine, bromine and iodine. After that OR, after that OH, after that alkynes CH triple bond, यहाँ पे लिखेंगे हम CH, single bond C, triple bond CH. After that NH2. After that ये याद रख लीजिए फिनाइल एंड सबसे कम CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये याद रख लीजिए. दिस इज द -I effect order of the electron withdrawing groups. Electron withdrawing groups. अब मैं आप लोगों को that means this will be more electronegative in character than this and so on. ये electronegativity order in other words है, electron withdrawing power order है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कीजिए. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, more the electron withdrawing order, more the electronegativity of the electron withdrawing group, more acidity, more stronger the acid will be, more stronger the acid will be. यहां पे देख लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से होगा क्वेश्चन, इन तीन में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा या एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, Cl, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, C part CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, D part CH3, CH2, CH2, C double bond O, OH. देख लीजिए my dear students, which of the following, या acidity order of the four groups will be, four compounds will be. यहाँ पे CH3 है, remember it, CH3 alkyl groups are electron donating groups. प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा. प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर हमने ये भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन इट विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक कंपाउंड में होगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता है. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर ये है. उससे कम, क्योंकि इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसमें दो है, इसमें तीन है. जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही कम एसिडिटी ऑर्डर होगा, उतना ही कम एसिडिटी ऑर्डर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का. मींस फर्स्ट सबसे ज्यादा ये होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये. आप लोगों ने अब ये भी आप लोगों को अब पता चल गया माय डियर स्टूडेंट्स कि alkyl groups are electron donating groups. These have plus I effect. प्लस I effect. यहाँ पे ये भी हम क्लियर कर लेंगे, प्लस I effect ऑर्डर. देख लीजिए, फर्स्ट वन इज CH2 नेगेटिव, उससे कम NH नेगेटिव, उससे कम O नेगेटिव, उससे कम COO नेगेटिव. आफ्टर दैट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज CH3, CH3, CH3. दैट मीन्स टर्शियरी वन. उससे कम CH3, CH, CH3 सेकेंडरी. आफ्टर दैट CH3, CH2 प्राइमरी, एंड सबसे कम मिथाइल. माइंड इट, this is the plus I effect, electron donating order, electron donating order, electron
releasing order of the groups. Electron releasing order of the more the electron releasing groups in case of carboxylic acids. Mind it, inductive effect has the main application, main property that it gives us the acidic character of the carboxylic acids. Carboxylic acid आप लोगों को पता ही होगा कि when any carbon chain contains C double bond OH, this is the organic compound which contains the carboxylic. This is the functional group for carboxylic acids. अगर किसी भी carboxylic acid containing organic compound में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, अगर 4 होंगे, फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल में कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहां पे आप लोगों को किस तरह से एसिडिटी ऑर्डर देना है, वहां पे देखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, उसी का ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। अगर उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहा जाएगा कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। याद रख लीजिए टर्शियरी अमाइन्स के पास 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है, इट विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतना ही कम एसिडिक ऑर्डर होगा। जितने कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जितने कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा एसिडिक ऑर्डर होगा। नाउ दिस इज द कोलोसाई इफेक्ट ऑर्डर, इसका भी आप लोग ये भी आप नोट कीजिए। नाउ देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड? ए पार्ट होगा H C डबल बॉन्ड O OH, बी पार्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, सी पार्ट होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O OH, डी पार्ट होगा C3H7 C डबल बॉन्ड O OH। CH2 मतलब C2H5 CH3 CH2 C3H7 CH3 CH2 CH2, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? अभी मैंने आप लोगों को कहा जितने ज्यादा माय डियर स्टूडेंट्स अल्काइल ग्रुप्स होंगे, यहाँ पे ये में CH3 CH2 COOH, यहाँ पे ये CH3 CH2 CH2 COOH, 1 2 3, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, मतलब अल्काइल चेन लंबी है। जितनी ज्यादा अल्काइल चेन भी लंबी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगा। सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगा जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगा, तो ये वीकेस्ट एसिड होगा इनमें से, है वीकेस्ट एसिड। हाँ, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कोई भी नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये है। और इसकी जो कंजुगेट बेस होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, और इसकी जो कंजुगेट बेस होगी वो सबसे कम स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी। दैट इज व्हाई इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो वीकेस्ट एसिड होगा। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस फॉर्मड after the release of the proton by the acid, more stronger will be the acid, more stronger will be the acid, more stronger will be the acid। और एक क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों को कहा जाएगा, ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है। फॉर एग्जाम्पल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, सी पार्ट CH3 CH2 CH3, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा अगर ये प्रोटॉन को रिलीज कर देगा तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, दिस विल फॉर्म CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, दिस विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 negative,
दिस विल बी देयर कंजुगेट बेस, ये इसकी कंजुगेट बेस होगी, दिस विल बी कंजुगेट बेस, दिस विल बी कंजुगेट बेस। माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी कहा कि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसके साथ कौन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए इन केस ऑफ एल्काइन्स, एल्कीन्स एंड एल्केन्स, जो टर्मिनल एल्काइन्स होते हैं, टर्मिनल एल्काइन्स मतलब कार्बन चेन के एंड में कोई एल्काइन होगा, उसका जो हाइड्रोजन एटम होता है, it is that means these very terminal alkynes have more tendency to release a proton. Why? Because देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन एटम या इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन करना चाहूंगा, what is how you are in a position to calculate the hybridization? It is the sum of the sigma bonds and lone pairs of electrons. यहाँ पे ये sigma bond है, these are the pi bonds. pi bonds तो इन्वॉल्व नहीं हो इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 लोन पेयर, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर 2, जब 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 1 1 and 1 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट इज द सम ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, जब 3 होगा sp2। यहाँ पे देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर 4, इसका मतलब है sp3, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर sp3। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे sp कैरेक्टर है 50% s कैरेक्टर है, यहाँ पे 33% s कैरेक्टर है, s कैरेक्टर यहाँ पे s कैरेक्टर 25% है। There is a concept, more the s character, more the electronegativity, more the s character, more the electronegativity. That means इसकी जो conjugate base होगी, it is closer to the more electronegative carbon. Negative charge is closer to the more electronegative carbon. Yeah, it is stable. Here in this very case the conjugate base. That is why ये सबसे ज्यादा stronger इससे होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे ज्यादा ये, सबसे ज्यादा ये। Alkynes, terminal alkynes are more stable, more stronger acids than alkenes, which in turn are more stronger acids than alkanes. Mind it, with respect to hydrocarbon, with respect to, because more the stability of the conjugate base, more will be the more stronger will be the corresponding acid. और एक example यहाँ पे देख लीजिए, with respect to, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करना होगा CH3 CH2OH, CH3 NH2, अगर आप लोगों को कोई कहेगा इन दो में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, चलो इसने प्रोटॉन रिलीज किया CH3 CH2O नेगेटिव, इसने प्रोटॉन जब रिलीज किया -H पॉजिटिव, यहाँ पे CH3NH नेगेटिव, रिमेंबर NH नेगेटिव। एक और कंसेप्ट यहां पे याद रख लीजिए, एक और कंसेप्ट यहां पे मैं लिखूंगा, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल on more electronegative atom. Negative charge is more stable, negative charge अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा, वो ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसकी कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस, दिस इज आल्सो द कंजुगेट बेस। यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे किस पे नेगेटिव चार्ज है? ऑक्सीजन पे। एज यू नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन नाइट्रोजन। दैट मीन्स ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी और ये कॉरस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू मिथाइल एमाइन। दैट मीन्स इथेनॉल इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन methyl amine because its conjugate base is more stable, because remember that more negative charge is more stable on
more electronegative atom. उसका opposite positive charge is less stable on more electron. अगर positive charge एक electronegative atom पे होगा तो less stable. ये याद रख लीजिए. हाँ, ये हमें बेसिस में हम जब एसिड बेसिस वहाँ पे कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो यहाँ पे इजीली वहाँ पे भी ये हमें रिपीट होगा. नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. These are the examples, these are the applications with respect to inductive effect. That is with the help of inductive effect we are in a position to predict the acidity order of the organic compounds containing carboxylic acids with electron withdrawing or electron donating groups. For example, और एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ये CH3 OH. This is known as tertiary alcohol. A part ये होगा, B part इस तरह से होगा, CH3OH. C यहाँ पे C part CH2OH और यहाँ पे D part CH3OH. Which of the following is more stronger acid? देख लीजिए यहाँ पे कंसेप्ट -H पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे मैं देख लूंगा कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को. अगर इसने CH3COH इसने प्रोटॉन को रिलीज किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, तब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट. और यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेम. चलो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ऑक्सीजन एटम तो सेम है. नाउ more the number of electron donating groups, lesser will be the stability. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक तो CH2 ग्रुप है, एक तो CH3 ग्रुप है और यहाँ पे एक ही है. दैट मीन्स सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस ये स्टेबल होगी और सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? CH3OH. और वीकेस्ट एसिड CH3COH. हाँ, जितने ज्यादा electron donating groups around electronegative atom containing the negative charge, lesser stable will be its conjugate base and lesser stronger will be its acid, corresponding acid. और एक चीज, ये आर्डर आप लोग एसिडिक आर्डर याद रख लीजिए. एसिडिक आर्डर उसका भी फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एसिडिटी आर्डर सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है SO3H, उससे कम HCOOH, उससे कम this is known as COOH. This is known as sulfonic acid, formic acid, या methanoic acid. This is known as benzoic acid. After that H2CO3 carbonic acid. After that कार्बोनिक एसिड के बाद फिनॉल. After that water. After that alcohols. After that CH triple bond CH. After that NH2 amines. After that benzene, यहाँ पे लिखेंगे हम. बेंजीन. आफ्टर दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसमें और कुछ ग्रुप्स भी आ सकते हैं लेकिन ज्यादातर इसी के बारे में पूछा जाता है. और यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, माइंडेड. CH3OH. In maximum general cases we are saying that alcohols are lesser acidic strength of alcohols is less than that of water, but CH3OH is more stronger acid than water. This is
the exceptional case with respect to alcohols. बाकी ये acidity order आप याद रख लीजिए. This is the acidity order of the groups. और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया with respect to इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. बस इतना याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स. विद रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? पार्शियल डिलोकलाइजेशन किन की? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की. अगर एक सैचुरेटेड कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे इसका मतलब है वो ग्रुप जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू द कार्बन चेन. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन चेन को. With respect to carboxylic acids, inductive effect has a main application that it gives us the acidic strength of the organic compounds of carboxylic acids. If more electron withdrawing groups are present in the chain of carboxylic acids, the acidity of the carboxylic acid will be more. वो यहाँ पे मैंने -I effect order दिखाया. For example अगर किसी कार्बन चेन में, कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में फ्लोरीन ग्रुप अटैच होगा, क्लोरीन भी होगा, ब्रोमीन भी होगा, आयोडीन भी होगा. तो फ्लोरीन वाला एटम जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी थी, देख लीजिए. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी थी कि वो एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस की. फॉर एग्जांपल उसके साथ साथ और एक एसिडिटी ऑर्डर यहाँ ये भी आप लोग नोट करते जाए. फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप होगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, या यहाँ पे CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी याद रख लीजिए. BCF3 C डबल बॉन्ड OH. D होगा CBr3 C डबल बॉन्ड OH. ये आप लोगों को खुद आ जाएगा. जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी, लेकिन -I इफेक्ट ऑर्डर में आप लोगों को पता चल जाएगा. F हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, मतलब -I ऑर्डर देन क्लोरीन, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. इससे कम ये होगा, इससे कम ये, और सबसे कम ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे. और एक एग्जांपल आफ्टर दैट आई विल कंक्लूड. फॉर एग्जांपल आपके पास FCH2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा. A पार्ट होगा, B पार्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, I2 CH C डबल बॉन्ड OH. C पार्ट होगा CH3 CH2 OH, अल्कोहल्स. D पार्ट Br CH2 C डबल बॉन्ड OH. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपने F Cl Br एंड I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए FCH2 COH, लेकिन I2 CH C डबल बॉन्ड OH. यहाँ पे CH3 CH2 OH, ये इसको छोड़ दीजिए, ये सबसे वीकेस्ट इन तीनों में से होगा. यहाँ पे Br CH2 COH, इन दो का कंपैरिजन कीजिए तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है. लेकिन अगर इन दो का कर लेंगे, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे कितने हैं? 2. याद रख लीजिए, जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में एक ही पोजीशन पे, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम पे, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे विद रेस्पेक्ट टू F, यही स्ट्रॉन्गर एसिड है. दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्गर एसिड है. उसके बाद FCH2 COH, उसके बाद Br CH2 COH, और सबसे आखिर में CH3 CH2 OH. सिंपल टर्म्स में याद रख लीजिए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतने ही ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. Thus, dear students, we have completed inductive effect here. Inductive effect. After that, we will discuss the resonance effect and as well as hyperconjugative effect. Thanks for watching.